हम सभी की ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। पर हाँ, ये बात तो है कि हम भगवान की माया को समझ नहीं पाते और उन पे दोष लगाते हैं कि भगवान आपने मेरे ही नसीब में इतने संकट क्यों लिखे हैं। आज की जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, उसको सुनने के बाद आपको रियली लगेगा कि ईश्वर बहुत ही दयालु होता है। हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। एक राजा ने अपने राजमहल के पास ही फलों के बगीचे का निर्माण करवाया। माली हर रोज ताजा फल राजमहल ले जाकर राजा के सामने रख देता। एक दिन माली ने अंगूर की टोकरी भर ली और राजमहल में राजा के सामने पहुंच गया। माली ने रोज की तरह टोकरी ले जाकर राजा के सामने रख दी और कुछ दूर जाकर बैठ गया। ख्यालों ख्यालों में राजा टोकरी से एक अंगूर उठाकर अपने मुंह में डालता और दूसरा सामने बैठे माली की ओर फेंकता, जो सीधा जाकर माली के माथे पर लगता। जब भी अंगूर माली के माथे पर लगता तो माली के मुंह से शब्द निकलते, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। कुछ देर बाद राजा को आभास हुआ कि वह क्या कर रहा है और सामने से क्या जवाब आ रहा है। राजा ने माली से पूछा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा था और फिर भी तुम यही कहे जा रहे थे कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है, क्यों? माली ने विनम्रता से पूछा और कहा, महाराज, आज बगीचे में नारियल, अमरूद और बेर भी पककर तैयार थे, लेकिन मुझे लगा कि आज क्यों ना अंगूर ले चलूं। यदि आज मैं आपके लिए अमरूद, बेर या फिर नारियल लेकर आता तो इस समय मेरी स्थिति क्या होती। इसलिए हर बार मैं यही कह रहा था कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। ऐसे ही ईश्वर हमारी मुश्किलों को आसान बना देते हैं, फिर भी हम ईश्वर को दयालु कहने की बजाय उन पे दोष ही लगाते हैं। तो लिसनर्स, आप ही समझ लीजिए कि ईश्वर कितने बड़े दयालु हैं और जो भी वो हमारे साथ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ रहता है जिसे हम समझ नहीं पाते और हम उन पे दोषारोपण लगाते हैं। तो अब आपके साथ जो भी हो रहा है, कुछ भी प्लस माइनस होता है आपकी लाइफ में, तो मान के चलिए कि वो बहुत ही कम है। इससे भी बदतर कंडीशन आपके साथ हो सकती थी, लेकिन ईश्वर दयालु है इसलिए आप कम में ही निपट रहे हैं। तो जो हो रहा है उसमें खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी कहानियों को सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट्स करते रहिए। मिलेंगे नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।